स्पाइस जेट ने अपने नतीजे पब्लिश किए हैं। तो जो ये स्पाइस जेट है ये एक एयरलाइन कंपनी है और लो कॉस्ट पर ये ट्रैवल करवाती है, यानी कि सबसे लो कॉस्ट पर ये जो फ़्लाइट की टिकट्स होती हैं वो उपलब्ध करवाती है। और ये जो कंपनी है ये भारत की 5वीं सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि 5वीं बड़ी कंपनी है, डोमेस्टिक जो कंपनी है। तो उसमें ये इसका जो स्थान है ये 5वां है। तो ये एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस में काम करती है, ये सीधे स्पाइस जेट से सीधे ही समझ में आ रहा है। तो इसने जो है अपने नतीजे पब्लिश किए हैं, देख लेते हैं कि इसके नतीजे कैसे रहे हैं। तो देख लेते हैं इसके क्वार्टरली नतीजे। तो जो सेल्स ग्रोथ रही है कंपनी की इस बार हो रही है 1231 करोड़, यानी कि 1231 करोड़ के इसके सेल्स ग्रोथ रहे हैं दिसंबर 2024 में। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो 1904 करोड़ के ये सेल्स ग्रोथ चल रहे थे और वहाँ से ये काफ़ी गिरावट आ गई है। लगभग ये जो गिरावट है ये 35% के हेर फेर है, 35% के हेर फेर है, क्योंकि अब 1231 करोड़ रह गई है। वहीं जब एक साल पहले 1904 करोड़ थी, तो इस हिसाब से देखें तो ये लगभग 35% की गिरावट है। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2024 में तो 911 करोड़ के इनके कुल सेल्स हुए थे और वहाँ से देखें तो जंप है, अब जो है वो 1231 करोड़ हो गए हैं। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले सेल्स ग्रोथ में जंप है। वहीं अगर एक साल पहले देखें तो उस मुकाबले में अगर देखें तो लगभग 35% की अच्छी खासी गिरावट है। एक्सपेंस देख लेते हैं कि कंपनी ने खर्चे कितने कर दिए हैं। तो कंपनी ने जो खर्चे किए हैं वो इस बार कर दिए हैं दिसंबर 2024 में 1419 करोड़ के, और वहीं एक साल पहले देखें तो 2142 करोड़ के खर्चे थे। और खर्चे करने के बाद जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है वो है -188 करोड़, क्योंकि इन्होंने खर्चे ज़्यादा कर लिए हैं। कुल जो सेल्स थे वो 1231 करोड़ के थे, जबकि खर्चे इन्होंने 1419 करोड़ के कर लिए हैं। तो खर्चे इन्होंने -188 करोड़ ज़्यादा कर लिए हैं और इसीलिए इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो घट गया है। तो अब ये घटा कितना है, कितने परसेंट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो गिर गया है -15%। पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें तो -40 चल रहा था और वहाँ से -15 है, तो ग्रोथ है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में देखें एक साल पहले के मुकाबले देखें तो 13% पर चल रहा था, -13%, और वहाँ से -15% हुआ, तो और गिर गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो ये इसके सेल्स ग्रोथ के बारे में देख लेते हैं कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो कितना रहा है इनका। तो अब हम देखते हैं इसका ओवरऑल प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिट है दिसंबर 2024 में जो इन्होंने अपना प्रॉफिट दिखाया है वो दिखाया 25 करोड़ का, 25 करोड़ का इनका प्रॉफिट रहा है। एक साल पहले देख लेते हैं तो एक साल पहले जो था ये -301 करोड़ था, यानी कि 300 करोड़ का घाटा दिखा रही थी दिसंबर 2024 में स्पाइस जेट कंपनी, और वहाँ से ये 25 करोड़ के प्रॉफिट पे आ गया है। तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट नज़र आ रहा है कंपनी को, क्योंकि घाटे में चल रही थी, वो भी छोटा मोटा नहीं, सीधे 301 करोड़ का घाटा, और वहाँ से अब ये 25 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है। तो देखा जाए एक साल के मुकाबले तो अच्छा खासा प्रॉफिट जंप हुआ। वहीं पिछले क्वार्टर में देखें सितंबर 2024 में तो 442 करोड़ का घाटा हो रहा था कंपनी को, -442 करोड़, तो ये घाटा हो रहा था, और अब जो है वो प्रॉफिट है। तो दोनों ही मामलों में देखें, चाहे हम एक साल पहले सेम उसको देखें, क्वार्टर को देखें दिसंबर 2023 को, तो वहाँ पर 301 करोड़ का घाटा था, और अब अगर देखें तो 25 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं अगर एक पिछले क्वार्टर में देखें तो 442 करोड़ का घाटा था और अब 25 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अच्छा खासा प्रॉफिट बढ़ा दिया है कंपनी ने। तो जो ये लगभग इनका प्रॉफिट परसेंटेज होगा एक साल के मुकाबले ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, तो 108% के हेरफेर का शो हो रहा है। तो ये सालाना जो ग्रोथ हुई है वो 107% के हेरफेर, 108% के हेरफेर है। वहीं देख लेते हैं कि ईपीएस क्या रहा। तो ईपीएस जो रहा इस बार 0.19, यानी एक शेयर पर इन्होंने कितना कमाया इस क्वार्टर में, तो 0.19 रुपीज़ इन्होंने कमाए हैं। वहीं एक साल पहले ये -4.41 रुपीज़ गंवा रहे थे हर शेयर पर ये अच्छा खासा 4.5 रुपये गंवा रहे थे। वहीं पिछले क्वार्टर में भी इनको नुकसान हो रहा था, -3.45 का इनको हर शेयर में गंवाना पड़ रहा था। ईपीएस अर्न पर शेयर जो था नेगेटिव था और अब पॉजिटिव आ गया है। दोनों पैमानों पर देखें, चाहे पिछले क्वार्टर के मुकाबले देखें चाहे एक साल पहले के मुकाबले देखें, तो अच्छा खासा बढ़ रहा है। अब देख लेते हैं इनका कि जो इनका इन्वेस्टर है वो कौन कौन है और क्या चल रहा है इन्वेस्टिंग में। तो हम देख रहे हैं अब इन्वेस्टिंग पैटर्न। तो इन्वेस्टर जो है यहाँ पर प्रमोटर के पास 29.14% की होल्डिंग है दिसंबर 2024 के ताज़ा आंकड़ों के तहत। ये देखिए प्रमोटर्स हैं, तो ये प्रमोटर्स हैं और यहाँ पर इनके पास है 29.14। वहीं अगर हम दिसंबर 2023 में देखें एक साल पहले तो 55.28 थी, तो वहाँ से इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है काफ़ी कम कर दी है और इन्होंने उसको सेल कर दिया, यानी कि अपने जो शेयर है प्रमोटर ने बेच दिए हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर एफआईआई जो है विदेशी संस्थागत निवेशक। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इन्होंने
एक साल पहले के मुकाबले देखें तो उस हिसाब से ये एक साल पहले 0.33% था और अब 15.76% इनके पास होल्डिंग है। वहीं अगर पिछले क्वार्टर में देखें तो 22.87% था और वहाँ से 15.75%। तो यानी कि इन्होंने अपनी होल्डिंग को बेच दिया है मार्केट में अच्छे तरीके से। पहले इन्होंने अचानक से ये बढ़ाई और अब ये अचानक से घटा भी रहे हैं। अब देख लेते हैं DII यानी कि संस्थागत घरेलू संस्थागत निवेशक, तो इनके पास जो होल्डिंग है वो है 7.57%। और वहीं पिछले क्वार्टर में इनके पास थी 8.45%। तो वहाँ से इन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो कम कर दी है। और अगर एक साल के मुकाबले देखें दिसंबर 2023 के मुकाबले, तो इन्होंने अपनी होल्डिंग अच्छी तरीके से बढ़ा दी है। दोनों को ही अगर देखें FII DII, तो एक साल पहले के मुकाबले उन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर पब्लिक, तो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है वो 47.55 है और ये पिछले क्वार्टर के मुकाबले पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। एक चीज़ जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो ये है कि जो ये FII और DII है, इनके पास कुल मिलाकर अभी भी 20 से ज़्यादा की होल्डिंग है, 20% से भी ज़्यादा की होल्डिंग है, 15 और 17। तो ये लगभग 22% के हेर फेर की होल्डिंग है, जो अच्छा संकेत है। क्योंकि अगर इनकी जो होल्डिंग है FII DII की होल्डिंग है अगर 20% से ज़्यादा होती है तो अच्छी मानी जाती है, और 25 या 30% से ज़्यादा है तो और भी अच्छी मानी जाती है। तो यहाँ पर अभी भी जो FII DII है उनको विश्वास है कि कंपनी कुछ अच्छा करेगी। और कंपनी चूँकि एयरलाइन के क्षेत्र में काम करती है, ये जो फ्लाइट होते हैं तो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लाइट के माध्यम से भेजती है, और भेजती नहीं है बल्कि सबसे सस्ते दरों पर भेजती है। और जो कंपनी है वो 5वीं सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी है। अब यहाँ पर हम इनके प्रॉफिट और लॉस जो है वो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और जो शेयर प्राइस है उसके प्राइस की तुलना करते हैं कि वो किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो ये जो हम तुलना करेंगे ये CAGR पैटर्न पर करेंगे, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये देखिए जो इसका सेल ग्रोथ है, सेल से जो ग्रोथ हुई है 10 साल में केवल 1% हुई है, ये देखिए, तो काफ़ी कम है। वहीं 5 साल में देखें तो -5%, 3 ईयर में देखें तो 11% का है, और टोटल देखें तो 26% का नेगेटिव सेल्स ग्रोथ है। 3 साल का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, 11% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ हुआ है। वहीं पर अगर हम अब देखते हैं कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कैसा रहा है, तो अब हम देख रहे हैं प्रॉफिट ग्रोथ तो 10 साल में जो 5% का है। वहीं अगर 5 ईयर में देखें तो -16% का नेगेटिव प्रॉफिट ग्रोथ है कंपाउंडिंग का। वहीं 3 ईयर में देखें तो 17% का, जो ठीक ठाक है, और TTM देखें तो 71% का है। अब देख लेते हैं इसका जो स्टॉक का जो प्राइस है, स्टॉक प्राइस CAGR की, वो उस पर जो CAGR किस हिसाब से मिला है, किस हिसाब से बढ़ा है। तो 10 साल में महज 8% के हिसाब से ये बढ़ा है CAGR। 5 साल में देखें तो माइनस नुकसान हो गया है स्टॉक प्राइस में। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो भी -8% का नुकसान है। वहीं अगर 1 ईयर का देखें तो वहाँ पर 28% का माइनस हो चुका है। अभी तक CAGR के 28% माइनस रिटर्न हो चुके हैं, और ये कोई 28% वैसा नहीं है, ये CAGR में है। तो ये इसकी परफॉर्मेंस थी। सेल्स ग्रोथ परफॉर्मेंस हमने पहले देखी, फिर हमने देखा इसका जो कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है, और उसके बाद देखा स्टॉक का प्राइस। तो इसकी हमने तुलना की है। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, हमारी किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त की राय नहीं है। यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।